बहुत सारे जातकों, बहुत सारे शिष्यों का ये पूछना है कि राखी यानी रक्षाबंधन का त्योहार अ, इस बार कैसे मनाया जाएगा, कब मनाया जाएगा, बहुत सारी चीजें। समस्या कुछ इस तरह की, पिछले साल भी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था। तो समस्या कुछ इस तरह की है कि हम थोड़ा सा यूट्यूब और सोशल मीडिया के चक्कर में ज्यादा पड़ गए हैं। तो असलियत में ज्योतिष की कुछ नियमों को हम भूल गए हैं और हम उनके चक्कर में पड़ गए हैं कि वो फलाने ढिमकाने शास्त्री खूब बड़ा सा टीका लगा के इतनी बड़ी बड़ी मालाएं पहन करके आ जाएंगे यूट्यूब पर और उसके बाद आपको फर्जी का ज्ञान देने लगेंगे, जिन्होंने शायद किताबें पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी हैं। पर जो शास्त्र कहते हैं आज हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि रक्षाबंधन क्या होता है, क्यों होता है, कैसे मनाना चाहिए, मनाने के नियम क्या है और क्या नहीं करना चाहिए। तो रक्षाबंधन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो कुछ फेमिनिस्ट बहनों के लिए मेरे पास कुछ है। उनका मानना है कि रक्षाबंधन एक पेट्रियार्की वाला त्योहार है, जिसमें महिलाएं कहती हैं कि हमारी रक्षा करो भाई से, और भाई कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा। और इसलिए क्योंकि ये पेट्रियार्की का त्योहार है, इसलिए वी शुड शन पेट्रियार्की। नहीं, ऐसा नहीं है, ये पेट्रियार्की का त्योहार नहीं है। उस देश में कतई पेट्रियार्की का कोई त्योहार नहीं होता जिस देश में 52 माताएं हों और केवल 12 शिवलिंग हों। उस देश में पेट्रियार्की नहीं होती। जिस देश में पीठ पे सिर्फ कपड़े में अपने बेटे को बांध करके हजारों से लड़ने रानी लक्ष्मीबाई निकल जाती हैं, विषपाला हजारों से लड़ती हैं। तो हमारे देश में पेट्रियार्की नहीं होती। अब बात करते हैं रक्षाबंधन का त्योहार होता क्यों है, उसको मनाने का कारण क्या है। एक और मिथ फैला दिया गया है किताबों में कि हुमायूं को कर्णवती ने राखी भेजी थी, रानी कर्णवती ने, और हुमायूं उनकी रक्षा के लिए आया था। सरासर झूठ है। हुमायूं कर्णवती 400 500 600 साल पहले, और हुमायूं को कर्णवती राखी भेजेंगी वो लेडी जो जिन्होंने जौहर किया था, तो ये भी झूठ है। हुमायूं से बहुत पहले राखी कुंती ने बांधी थी अभिमन्यु को। तो पहले पता कर लेते हैं राखी क्या है। राखी का मतलब है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन यानी कि एक तरह का रक्षा सूत्र, जो एक पोटली में कुछ चीजें डाल करके बांधा जाता है और उसे पुरुष के हाथ पे बांधा जाता है। और रक्षाबंधन के लिए जरूरी नहीं है कि बहन भाई को बांधे। हर वह व्यक्ति जिसकी रक्षा चाहती है बहन, कि भाई तुम्हारी हर बुरी चीजों से रक्षा हो, जब भी तुम कहीं लड़ने जाओ या किसी खास चीज में, ऐसी जगह पे जहाँ पे तुम्हारी रक्षा की आवश्यकता है, वहां पे ये ताबीज जैसी चीज एक टोकरी होती है, ये आपकी रक्षा करे। तो उसके लिए आपके हाथ पे बांध देती है। इसका मतलब पेट्रियार्की नहीं है, मेट्रियार्की है कि महिला कह रही है कि ये जो है ये तुम्हारी रक्षा करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुष से कह रही है कि मैं तुम्हारे हाथ पे बांध रही हूँ इसलिए तुम मेरी रक्षा का वचन दो। नहीं, महिला बांधती है, इसके बदले पुरुष कहता है कि क्योंकि तुम मेरी रक्षा के लिए कुछ कार्य कर रही हो, तो यह मेरा दायित्व है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूं। तो पुरुष कहता है कि मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो ये मेट्रियार्की का त्योहार है, पेट्रियार्की का त्योहार कतई नहीं है। तो कुंती ने अभिमन्यु को रक्षा सूत्र बांधा। जब तक वो रक्षा सूत्र अभिमन्यु के हाथ में रहा, महाभारत में उसकी विजय रही। जब वो रक्षा सूत्र उसके हाथ से हट गया तो अभिमन्यु की मृत्यु हो गई, हम सब जानते हैं। तो क्या रक्षा अभिमन्यु ने कुंती की करनी थी? नहीं, कुंती ने अभिमन्यु की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधा था। तो अब बात करते हैं कि रक्षा सूत्र बेसिकली क्या होता है। ये एक तरह का आजकल के जमाने में जैसे हम लोग बोलते हैं ताबीज, तो ताबीज जैसा होता है। पोटली लीजिए रेशम के कपड़े की या किसी भी अच्छे कपड़े की पोटली लीजिए, उसके अंदर 5 चीजें मिलाइए, दूर्वा, अक्षत, चंदन, केसर और सरसों के दाने। सबके लिए अलग अलग है। जैसे दूर्वा इसलिए मिलाते हैं कि जहां कहीं भी फेंक दो वहां पे फैलती चली जाती है, तो आपकी यश एवं कीर्ति हर तरफ फैलती रहे यार। तो ऐसी कामना लेडी करती है उस पुरुष के लिए जिसके हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है। केसर में तेज होता है, तो क्योंकि मैं केसर डाल रही हूँ तो ईश्वर तुम्हारा तेज चारों तरफ फैलाए, तुम तेजवान बनो। चंदन इसलिए कि चंदन शीतल होता है और उसकी सुगंध चारों तरफ फैलती है, तो तुम सुगंध फैलाओ, यानी अच्छी बातें फैलाओ, धर्म फैलाओ और चारों तरफ शीतलता फैलाओ। फिर अक्षत इसलिए कि तुम्हें कोई क्षति ना तुम्हें कोई क्षति हो और ना ही तुम किसी को अनावश्यक क्षति पहुंचाओ, इसके लिए अक्षत होता है। और 5वीं चीज सरसों के दाने, क्योंकि वो बहुत तीक्ष्ण होते हैं, तो केवल उन्हीं चीजों पर प्रहार करते हैं जिनके लिए वो बने। तो जहां कहीं बुराई देखो उस पर तीक्ष्ण प्रहार करके उसको समाप्त कर दो। तो ये 5 चीजें आप एक पोटली में डालिए, उस पोटली को एक मौली या कलावे में पिरो दीजिए और उसे दाहिने हाथ पे बांध दीजिए। तो जिसके हाथ पे आप बांधेंगे उसकी रक्षा होगी
और उससे बेसिकली हम क्या करते हैं, हम ऐसे में जो लेडी होती है वो पुरुष के लिए रक्षा को एक्टिवेट करती है। तो रक्षा माचला यानी रक्षा से कह रहे हैं कि इनकी रक्षा करो, रक्षा इनके साथ रहो ताकि इनकी रक्षा होती रहे। यानी तुम रक्षा नहीं कर रहे हो मेरी, मैं तुम्हारे साथ रक्षा भेज रही हूं जिससे तुम्हारी रक्षा होती रहेगी। तो इसके बदले में जो पुरुष होता है आजकल भाई, वो ये वचन देता है कि क्योंकि तुमने मेरी रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधा है तो मैं भी तुम्हारी रक्षा करूंगा आजीवन। ठीक है, ये है रक्षा की कहानी, ये है राखी रक्षाबंधन का त्योहार। अब इसे बांधने का तरीका क्या है, 5 बहुत जल्दी जल्दी से चीजें समझिए। पूर्व की तरफ मुंह होना चाहिए क्योंकि आदित्य होता है उस तरफ। दूसरे उसी तरफ चंद्रमा का भी स्थान माना जाता है, होता नहीं है नॉर्थ वेस्ट में होता है चंद्रमा, पर पूर्व की तरफ मान करके पूर्व की तरफ मुंह होना चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, सर ढका होना चाहिए, अक्षत का तिलक लगाएंगे, होली का तिलक लगाएंगे, दाहिने हाथ में हाथ नीचे की तरफ होगा और ऐसे करके यहाँ पे राखी बांधेंगे। इतनी सिंपल है राखी। और उसके समय पे राजा बलि वाला मंत्र पढ़ेंगे, वो बलि वाला मंत्र बाद में मैं आपको बता दूंगा इसमें नीचे। अब दूसरी चीज, अब आजकल ये हो गया कि भाई 30 को राखी है या 31 को है, क्योंकि 2-2 दिन होते हैं। भद्रा में राखी नहीं बांधनी चाहिए, 25 तरह के नाटक हैं। उदय तिथि में चलेगा सब कुछ, सब भूल जाइए। शास्त्रों के हिसाब से बहुत सीधी सी आपको बात बताता हूँ। पहले तो पंचांग पढ़ना सीखिए, क्योंकि ये हमारी चीजें हैं। इसमें ये मत सोचिए कि वो फलाने ने बताया, ढिमकाने ने उसने तिलक लगाया हुआ और उसने बहुत मोटा सा रुद्राक्ष पहना तो वो सही बताएगा, आचार्य लगा उसके नाम के आगे तो सही बताएगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे आचार्य हैं जो 2500 रुपए की किताब की ज्योतिष में अपनी कुंडली कैसे देखें, ऐसा धर्म करवा रहे हैं कि अपनी कुंडली दिखवा रहे हैं। तो वो ये लोग आपको तरह तरह की बातें बताते रहेंगे, उसमें मत पड़िए। बहुत सीधा सा है। भद्रा होती क्या है, भद्रा एक तरह का करण है ज्योतिष में। जो पंचांग होता है, पंचांग के 5 अंगों में से एक अंग है करण। 11 तरह के करण होते हैं, 4 तरह के करण अचर होते हैं, 7 तरह के करण अचर होते हैं। जो अचर अंग होते हैं उनमें से एक है, जो चर होते हैं उनमें से एक है, सॉरी जो अचर है उनमें से एक होती है भद्रा। भद्रा सांप के आकार की तरह मान लीजिए, होती नहीं है पर मान लीजिए। तो भद्रा का मतलब ये होता है कि चंद्रमा इन राशि में होगा तो ये वाला करण माना जाएगा। तो उनमें से कुछ राशियां हैं जिनमें वो पाताल वाला माना जाएगा, कई में वो स्वर्ग वाला मानी जाएगी भद्रा, और तीसरे में मानी जाएगी भूलोक में। तो सिंपल है, जब भी भद्रा भूलोक में होगी तो आपको कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना है। सिंपल, यानी हर पूर्णिमा को भद्रा होती है। तो ये मत सोचिए अरे नया हो गया है, अब आजकल तो रक्षा बंधन में भद्रा आने लगी। नहीं, हर पूर्णिमा को भद्रा पड़ेगी, लगभग 12 घंटे भद्रा रहेगी, क्योंकि 6 राशियां ऐसी हैं जिनमें भद्रा होगी, है ना। 12 में से 6 राशियां, तो 12 घंटे, लगभग 12 घंटे के आसपास भद्रा हमेशा होगी। तो रक्षाबंधन में भद्रा में नहीं है, सब नाटक मत पड़िए, ठीक है। दूसरी चीज, भद्रा के बारे में सिंपल विचार है कि यदि भद्रा भूलोकगामी होगी तो आप उसमें कोई मांगलिक कार्य ना करें। लेकिन उसमें भी ये है कि यदि पूछ है तो कार्य कर सकते हैं, यदि धड़ है तो कार्य कर सकते हैं, मुख है तो नहीं कर सकते। एक बार पूछ और धड़ पड़ा है। दूसरी चीज, जब भी कभी मुहूर्त विचार करते हैं तो लोक उत्सव में नहीं करते, यानी ऐसी चीज जो पब्लिक फेस्टिवल्स है उनमें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मुहूर्त विचार होता है ग्रहों के षड बल के हिसाब से, आपकी कुंडली के हिसाब से, उन ग्रहों की स्थिति के हिसाब से मुहूर्त विचार किया जाता है। अभी पूरा लोक है, भारत भर में मनाई जाएगी, 125 करोड़ लोग हैं भारत में। आप किस किस का, ये तो व्यवहारिक भी नहीं है, आप किस किस की कुंडली देखेंगे कि व्यवहारिक और उस मुहूर्त के हिसाब से, बिल्कुल भूल जाइए। भद्रा भूलोकवासी जरूर है, लेकिन उसकी पूछ आ रही है, मना सकते हैं। दूसरी चीज, क्यों 31 को नहीं मनाएंगे, 30 को क्यों मनाएंगे, क्योंकि पूरे दिन पूर्णिमा है। ठीक, भद्रा होने दीजिए, कोई फर्क नहीं। यह मांगलिक कार्य नहीं है। रक्षाबंधन रक्षा सूत्र बांधने का एक कार्य है, मांगलिक कार्य में नहीं गिना जाता। इसे माना जाता है ये जरूरी चीज है। जो जरूरी चीज है उसमें मुहूर्त नहीं देखे जाते। पहली लाइन, होली जला रहे होंगे मुहूर्त देखेंगे, क्योंकि मांगलिक कार्य है, यह जरूरी चीज है भाई रक्षाबंधन। दूसरी चीज, पूर्णिमा अगले दिन पड़ रही है सवेरे 7 बजे तक नहीं, ऐसा नहीं है। यदि 6 घटी तक पूर्णिमा ना हो, 6 घटी तक अगली तिथि ना हो उस बार को, यानी यदि आज पूर्णिमा है कल प्रतिपदा है, तो पहली चीज, पूर्णिमा आज है कल प्रतिपदा उससे जुड़ जाएगी, सवेरे 7:05 के बाद से प्रतिपदा लग जाएगी। ऐसी पूर्णिमा जिसमें प्रतिपदा लेश मात्र भी हो, ऐसी तृतीया जिसमें द्वितीया लेश मात्र भी हो, ऐसी चतुर्थी जिसमें पंचमी लेश मात्र भी हो, ऐसी एकादशी जिसमें द्वादशी लेश मात्र भी हो, ये सब वर्जित है। तो इसका मतलब ऐसी पूर्णिमा का त्योहार नहीं मना सकते जिसमें प्रतिपदा भी जुड़ रही हो। तो 30 की पूर्णिमा 31 की सुबह तो खत्म हो जाएगी,
लेकिन 31 को प्रतिपदा लग जाएगी जो कि वर्जित है, तो 31 को नहीं मनाना है। पूर्णिमा 30 को ही है। बेग धड़क राहु काल छोड़ दीजिए, अनिष्ट काल छोड़ दीजिए, अनिष्ट काल छोड़ दीजिए, और उसके बाद का आराम से पूरे दिन राखी मनाइए। पूरे दिन भाई बहन अपने भाई को राखी बांधे। जो जिनकी बहनें नहीं है उन्हें भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं। ऐसी स्त्री जो आपके मंगल की, आपकी रक्षा की कामना करती है, उससे राखी बंधवा लीजिए। सबसे सिंपल। हाँ, उसे उसकी रक्षा का वचन दे दीजिए, यह परंपरा है, इसका कतई ज्योतिष से कोई संबंध नहीं है। तो लोक उत्सव में आप मुहूर्त देखना बंद कर दीजिए, खुश रहेंगे। दूसरी चीज, बहनें होती हैं, बहनों के लिए आप मुहूर्त देख करके कहेंगे, भाई होता है, भाई के लिए आप मुहूर्त देखेंगे कि इसकी रक्षा में इस मुहूर्त नहीं करने के लिए कहूं, कतई नहीं, भूल जाइए। फिर भी ज्योतिष सम्मत बात, 31 तारीख को ऐसी पूर्णिमा है जिसमें प्रतिपदा लगेगी, तो भूल जाइए, उसमें नहीं कर सकते। दूसरा, केवल 2 घटी के आसपास लग रही है पूर्णिमा 31 को, तो 2 घटी नहीं, मिनिमम 6 घटी होना चाहिए, तो भूल जाइए उसे भी, यानी 31 को नहीं मनाएंगे, 30 ही को मनाएंगे। 30 को मनाइए, सवेरे से लेकर के रात तक निशीत काल होना चाहिए, निशीत काल से ठीक पहले तक मना लीजिए। निशीत काल लगभग 10 सवा 10 के आसपास रात्रि के दोपहर तक लगता है, रात्रि के दोपहर तक, तो निशीत काल लगभग 10 सवा 10 तक हो जाएगा। उससे पहले राखी मना लीजिए, खुशी से राखी बांधिए, एक दूसरे से प्रेम रखिए, बिल्कुल उतना ही प्रेम और उतना ही एक दूसरे के लिए सम्मान रखिए। जैसा ऐसा हुआ कि मैंने एक आदमी से पूछा, भाई आपकी बहन के, भाई आप सबसे ज्यादा प्रेम किसे करते हैं? बोले अपनी बहन को। बोले तो भाई आपको, आपकी बहन को सबसे बुरी चीज क्या चीज लगती है? तो बोले प्रभु मेरी बहन को सबसे बुरी चीज ये लगती है कि मैं उनकी प्राइवेसी में इन्वेजन करूं, यानी उनकी निजता का उल्लंघन करूं। तो मैंने कहा ये बात आपको आपकी बहन ने बताई? बोले नहीं, जब मैं उसकी सीक्रेट डायरी पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ था। तो मैंने कहा बता सही। तो इतना ज्यादा प्रेम रखिए कि जो भाई है वो बहन की डायरी पढ़ रहा है तो बहन उसको बस झाड़ू से मत मारे, बाकी हर तरह से मार सकती है। और त्योहार को मनाइए, एक दूसरे के साथ प्रसन्न रहिए, एक दूसरे के साथ खुश रहिए, आशीर्वाद दीजिए, और मन में जरा सा भी अंधविश्वास मत लाइए। और ऐसे 25 रुपए की किताब के चक्कर में, यूट्यूब के वीडियोस के चक्कर में मत पड़िए कि अपनी कुंडली कैसे देखें, इन्हीं की वजह से समस्या है। ठीक है, सदा प्रसन्न रहिए, ईश्वर सबका कल्याण करे। रक्षाबंधन में आप सब लोग, सभी बहनें, सभी भाई बहुत प्रसन्न रहे। नमस्ते।